हाँ भाई, एसएससी जीडी वालों कैसे हो यार। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एसएससी ने एक रूल बनाया अलग से। ठीक है, अब उसका अलग से एक अलग रूल बनाया है जिसमें आपको सिलेक्शन कैसी होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा है। ठीक है, मैंने भी अभी जस्ट नोटिफिकेशन खोला है। एक्चुअल में नोटिफिकेशन आज डेट क्या है, अभी वीडियो में 6 को बना रहा हूँ बट ये नोटिफिकेशन 3 को आया था तो मुझसे मिस हो गया। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। ठीक है, मैंने भी अभी सामने लाया तो मैं भी पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो साथ साथ में भाई देखते हैं, आप देखते रहिए। सबसे पहले एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया 3/3 को ऑफिशियल वेबसाइट पे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट। ये कह रहे हैं कि हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म एक कोई फार्मूला होगा, क्या तरीका होगा, मतलब एक तरीका है वो आपको एक क्वालिफाइंग कैंडिडेट के ऊपर लागू किया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है ये एसएससी के जो कंडक्ट लार्ज एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट कराई जाएगी ऑल इंडिया में। इट इज ऑब्जर्व सस्टेनेबल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड ईच ईयर। ये कह रहा है बहुत सारी वैकेंसीज हर साल अनफिल्ड रहती है, मतलब फिल नहीं हो पाती है ड्यू टू कैंडिडेट। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर आते नहीं है और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते सिलेक्शन होने के बाद भी। ठीक है, बहुत सारे मल्टी फैक्टर एग्जाम है, मतलब एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है। तो एसएससी कहता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक वेटिंग लिस्ट बनाए, तो वो कह रहा है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज है जो फिल नहीं हो पाती है, ठीक है, हम इनको रिपोर्टेड अगेन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल के लिए। हम जो करते थे उस चैलेंजेस को, जो फिलिंग रिपोर्ट्स वैकेंसी का बेनिफिट एलिजिबल कैंडिडेट जो बाकी रहते हैं जिनका लो स्कोर होता है और उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। एसएससी प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म, मतलब स्लाइडिंग मैकेनिज्म कर रहा है। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, बाकी ये है वो है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं, वो इस बारे में बता रहा है कि वो वैकेंसियों के साथ क्या किया जाएगा जो खाली वैकेंसियां रहती है। ठीक है, तो नीचे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड, तो तभी इन्होंने जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं लास्ट फाइनल मेडिकल तक निकलते हैं उनके लिए ये स्लाइड मैकेनिज्म वाला एक फार्मूला लाया है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसमें बड़ा कुछ कांड है, देख लेना। The objective of proposed sliding mechanism ensure maximum filling of vacancy given examiners, provide fair and merit based opportunities for candidate, minimize the unfilled vacancies। ठीक है भाई, जो बच्चे पीछे बच जाते हैं उनके लिए जो अनफिल्ड वैकेंसीज होंगी वो उधर वो खा सकते हैं, बट अब खाएंगे कैसे आगे भी देख लेना। नॉन ज्वाइनिंग गिवन एग्जामिनेशन साइकिल द मैकेनिज्म एम टू एस्टेब्लिश सिंगल राउंड रीअलोकेशन प्रोसेस ऑफ अनयूटिलाइज्ड वैकेंसीज। ठीक है, अंडर द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ये कह रहे हैं उसके लिए हम एक फर्स्ट राउंड FRTA कोई फार्मूला है ये वाला यूज़ करेंगे, जिसके लिए जो पीछे बच्चे बच जाते हैं उनको विजिट होना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एसएससी के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने आधार की। ठीक है, मतलब जिनका रिजल्ट फाइनल में नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा फिक्स एंड फ्लोट का। फिक्स होता है मतलब आपको सीआईएसएफ चाहिए ही चाहिए, तो बस आपको सीआईएसएफ ही मिल सकती है, आपको और पोस्ट में जाना ही नहीं है। ये होता है ना कभी कभार, जैसे मैंने सीआईएसएफ में जाना बट मेरी सिलेक्शन बीएसएफ में हो जाती है तो कांड हो गया, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो जाते ही नहीं है, तो वो वैकेंसी खाली हो जाती है, वो अगले साल फिर आती है। एसएससी को तो पता नहीं ना था ना कि आपने जाना नहीं जाना, वो तो यही चाहता था कि आप सिलेक्ट हुए तो चलो भाई। तो अब इन्होंने अलग कर दिया है फिक्स एंड फ्लॉट। अगर आप फिक्स रखते हो कि मुझे सिर्फ सीआईएसएफ चाहिए और कोई पोस्ट के लिए मैंने जाना ही नहीं है, तो आप फिक्स वाला ऑप्शन डन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं, अगर मेरे कोई भी मिल जाए एसएससी में, तो आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। द फिक्स ऑप्शन विल इंडिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड फॉर फर्स्ट राउंड एज फाइनल। फर्स्ट राउंड में आपकी वैकेंसी फाइनल हो जाएगी, बट जो फ्लोट करेगा उनको ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी जो वैकेंसीज रहती है खाली रहेंगी, जो फ्लोट वाली वैकेंसीज, फिक्स वाला तो गया, फ्लोट वाला बच जाएगा। जैसे फाइनल रिजल्ट पे आ गया, बाद में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो फ्लोट वाली वैकेंसियों के लिए वो बच्चा हो जा सकता है, मतलब उसके लिए अगर हाई स्कोर होगा। तो मैंने कहा ना एसएससी करेगा FRTA। Only round of sliding will be conducted of each examination cycle. No waiting list or additional round of relocation will be undertaken. कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, वो एसएससी उसमें चालाकी करेगा क्या, एक तो फिक्स वाला होगा, एक फ्लोट वाला ऑप्शन रखेगा, क्योंकि फ्लोट का तो पता होगा उसको कि बच्चे ने वही फ्लोट ऑप्शन रखा होगा जो चाहता है मुझे कोई भी मिल जाए। फिक्स वाले ने एक ही रखा है, अगर वो नहीं मिली वो तो नहीं जाने वाला। फिर बाकी जो वैकेंसीज होंगी वो डिजर्व करने वाले बच्चों को मिल जाएंगी, खाली वैकेंसीज नहीं जाएंगी। तो एसएससी ने बहुत बड़ी गेम खेली है मेरे भाई। ठीक है,
तो बहुत बड़ी गेम खेली। जैसे ही फ्लोट वाली वैकेंसीज में आप एड होते हैं उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको उनके हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आधार कार्ड का भी ये होता है, आपके फिंगरप्रिंट मिसमैच होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो वाला गेम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। आगे से क्या कह रहा है आगे और समझा देता हूँ। एसएससी विल आइडेंटिफाई वैकेंसीज राइजिंग ड्यू टू अब्सेंट, जो अब्सेंट होगा भाई सिंगल स्लाइडिंग में, फ्लोट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट कम, ठीक है। तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो जाएगी यूजर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में। वहां पे आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो चेक करेंगे, फिक्स प्लॉट वाला ऑप्शन किसने रखा था। पर ध्यान रखना इधर कहा रहा है कैंडिडेट ऑप्शन विल बी फिक्स ऑप्शन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अपग्रेडेशन। मगर ये आपने के फिक्स ऑप्शन चूज कर लिया तो आगे आप दूसरी वैकेंसीज के लिए नहीं जा सकते उस वाली भर्ती में। जिसने फ्लोट वाला ऑप्शन चूज किया वो कोई भी वैकेंसी खा सकता है बाद में, अगर ऑप्शन है उसमें भी लक है, अगर उसका हाई स्कोर हो गया जो भी एसएससी के बोलेगा नहीं इस वाले ऑप्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं या किसी में भी, तो तब भी फिर कोई वैकेंसी खाली रह जाती है, वो अगले साल आती है। तो एसएससी चाहता हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन्हीं वैकेंसीज में फिक्स और फ्लोट वाला जिसने ऑप्शन चूज किया होगा फ्लोट वाले को ले लेंगे, फिक्स वाले ने जो एक किया था अगर उसमें आया तो ठीक है, नहीं आया तो कांड हो जाएगा मेरे भाई। कैंडिडेट ऑप्शन फॉर फ्लोट ऑप्शन शेल बी कंसीडर्ड फॉर, आप कंसीडर हो सकते हो आगे के जाने के लिए, फिक्स वाला नहीं होगा, नॉट एलिजिबल। इफ अपग्रेड ज्वाइन न्यूली अलॉटेड पोस्ट फेलवर टू डू शेल रिजल्ट फॉर प्रीवियसली न्यूली एलोकेटेड पोस्ट। तो आपको न्यू पोस्टों के लिए आगे भाई ये बहुत बढ़िया किया है इन्होंने यार, सीधी सी बात बोलूं आपको, मैं लास्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले मैं देख लेता हूं, ठीक है। हाँ, ये आपको फिक्स एंड फ्लोट वाला ऑप्शन के लिए आपको 10 दिन के लिए विंडो दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्स्ट राउंड, ठीक है। ये लास्ट में रेस्पेक्टिव आरडी ऑफिस पर्पस फोर्थ विच विल बी कंप्रोमाइज फॉर आधार authentication and extra fixed and float option inability to appear in the fourth within the given window in the result of absent will be further processing the result with no representation in regard of shall be absent. Sliding mechanism in candidate friendly and ensure to SSC optimize fill up and maximum vacancies. The commission will publish detailed standard the matter this, ठीक है। तो आपको मैं सीधा बता दूंगा, इन्होंने फिक्स एंड फ्लोट वाला ऑप्शन लाया। फिक्स में ये होगा मतलब किसी बच्चे ने सोच लिया कि मैंने सीआईएसएफ में जाना है, बाकी एसएससी की अगर मुझे भर्ती नौकरी लग भी जाती मैं बाकी पोस्टों में नहीं जाऊंगा, तो वो फिक्स वाला चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। फ्लोट वाला ये हो गया, फ्लोट में आप जा सकते हो, अपग्रेड हो सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई बच्चा आगे नहीं जाता, ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालना चाहते, ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बड़ी दिक्कत होगी। वेटिंग लिस्ट निकालेंगे उसमें फिर बोलोगे आप हम भी नहीं जाएंगे, फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा तो कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने आपको ही ऑप्शन दिया, अगर आप जाना चाहते हो तो फ्लोट वाला ऑप्शन चूज कर लो कि आपको कोई भी मिल जाए उसमें जाना है। अगर आप चाहते हो नहीं यही 2 मिलनी चाहिए तो फिर वैसे, ठीक है, उस हिसाब से एसएससी ने किया। तो ये बढ़िया है मेरे हिसाब से। जो वैकेंसियां खाली जाती है हर साल बच्चे, जैसे इस साल 2025 में कितने 10,000 प्लस वैकेंसियां खाली गई हैं, तो 10,000 बच्चे बहुत होते हैं यार, इतने कि बच्चों को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि रो रहे हैं आधे बच्चे की मेरी लाइफ थी, मेरा 1 साल ज़ाया हो गया। एसएससी ने ये काम लेट किया पर दुरुस्त किया है, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो कोई बात नहीं, अच्छा है।